हेलो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स का ये 6th वीडियो है, नॉट 4th। एंड कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम का ये पहला वीडियो। ओके, इसके पहले 3 वीडियोस थे शुरू के रोल्स थ्योरम के, 2 वीडियोस थे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के, और अब ये छठा वीडियो है कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम। कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम को सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस सच दैट बोथ आर कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। जी डैश एक्स डज नॉट वेनिश एट एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, माने ए और बी के बीच के किसी भी पॉइंट पर जी डैश एक्स का मान 0 नहीं होगा। तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। देखो, इस एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये, दोनों फ्रैक्शन एग्जिस्ट करें, इसके लिए जरूरी है दोनों के डिनोमिनेटर्स 0 ना हो। जो जी डैश सी 0 नहीं है ऐसा तो ये कह रहा है। सी पॉइंट किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच के किसी भी पॉइंट पर जी डैश एक्स 0 नहीं होगा, यानी जी डैश सी 0 नहीं होगा, इसलिए ये फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए 0 नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो पहले हम इसी बात को उकेरेंगे, एलिवेट करेंगे। प्रूफ। फर्स्टली, प्रथमतः वी ऑब्जर्व दैट g of b minus g of a not equal to 0, full stop. For if g of b equal to g of a, then g of x satisfies all the 3 conditions of Rolle's theorem. And so g dash c equals to 0, a less than c less than b। क्योंकि दिया है ना कि g ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, g ऑफ x ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। रोल्स थ्योरम की 2 कंडीशन g ने सेटिस्फाई कर दिया, ऐसा तो दिया ही हुआ है। और यदि आपने g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b कह दिया तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम की मदद से क्या हो जाएगा? g डैश c इक्वल टू 0, जो कि इसको कंट्राडिक्ट करता है, इस गिवन फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, इस दिए हुए तथ्य का विरोधाभास है ये। विच कंट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट, ऐसा नंबर जिस पर पड़ा है, माने ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला फ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद की यात्रा जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ जैसा है। उसमें एक ही फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसमें 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अगर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ आपके दिमाग में है तो इसको आप सर समझिएगा। लेट अस कंसीडर द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू जी ऑफ एक्स। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपने यहां पे लिया था ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स। इसका मतलब जी ऑफ एक्स की जगह एक्स हम ले लें तो कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा। मीन्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज पर्टिकुलर केस ऑफ कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम, और यू कैन से Cauchy mean value theorem is generalized form of Lagrange mean value theorem.
where capital A is constant chosen in such a way that capital F of A equal to capital F of B, यानी कांस्टेंट ए को हम इस प्रकार से चुनेंगे कि कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी के बराबर हो जाए. नाउ कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी इंप्लाइज दैट कैपिटल एफ ऑफ ए कैसे आएगा, इसमें एक्स की जगह ए रखने से आएगा, एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू जी ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी, यहाँ बी रखने से आएगा एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल ए इंटू जी ऑफ बी. कैपिटल ए की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो कैपिटल ए कॉमन ले लिया, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, implies that capital A constant is equal to f of b minus f of a upon g of a minus g of b. मतलब ये हुआ कि अगर इस कंसिडरेशन में a की जगह हम इतना ले लें तो कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी के बराबर होगा. Thus we have capital F of x equal to f of x plus capital A into g of x, where capital A equal to f of b minus f of a upon g of a minus g of b, so that डेरिवेटिव भी निकाल लो इसका, so that capital F dash of x equal to f dash of x plus capital A into g dash of x. ठीक है भाई, देखो दिया है कि f ऑफ x g ऑफ x दोनों क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का लीनियर सम है ना, ये भी कंटिन्यूस होगा. दिया है कि f ऑफ x g ऑफ x ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का ये लीनियर सम भी डिफरेंशिएबल होगा, और कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी के बराबर है, ऐसी व्यवस्था आपने कर दी है. तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स रोल्स थ्योरम के तीनों शर्तों को पूरा करने लगा. नाउ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन such that number 1 it is continuous in closed interval AB. कैसे हुआ कंटिन्यूस, समझ रहे हैं ना, f ऑफ x भी कंटिन्यूस दिया है, g ऑफ x भी कंटिन्यूस दिया है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का लीनियर सम भी कंटिन्यूस होगा, यानी कैपिटल f ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा. नंबर 2 it is differentiable in open interval AB. दिया हुआ है कि f ऑफ x g ऑफ x दोनों ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हैं, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का ये लीनियर सम है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, यानी कैपिटल एफ ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा. नंबर 3 कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी, इसकी तो व्यवस्था ही आपने कर दी. इस एक्सप्रेशन में कैपिटल ए की जगह हम यही स्वीकार कर लेंगे, यही लिख देंगे, तो ये शर्त पूरी हो जाएगी. तो ठीक है भाई, हम लिख देंगे. बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कैपिटल एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, अर्थात ये लिखा है कैपिटल एफ डैश एक्स, इसी में एक्स की जगह सी रखना है बच्चा. दैट इज एफ डैश सी
प्लस कैपिटल A इंटू जी डैश C इक्वल्स टू 0 implies that माइनस कैपिटल A इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये बात समझ में आ रही है? एफ डैश सी को उधर कर दिया हमने तो उधर जाके हो जाएगा माइनस एफ डैश सी, जी डैश सी से भाग कर दिया तो ए की वैल्यू ये आ गई, फिर ये माइनस उठा के हमने इधर कर दिया। ए किसको माने थे? ए किसको माने थे याद है? उसी में माइनस से गुणा करके यहाँ पे लिखो। तो ऊपर था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नीचे था जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। यही प्रूव करना था। नेम्ड थ्योरम जो भी होते हैं उनके प्रूफ स्पेशली डिजाइंड होते हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। Another form of Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे था another form of Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, उसके हम another form वाले फॉर्म का पूरा प्रूफ भी आपको लिखवाए थे। यहाँ हम नहीं लिखवाएंगे, यहाँ बस हम फॉर्म लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि प्रूफ ऐसे ही करना है, इसमें क्या करना है। Let f of x and g of x be two functions such that number one, both are continuous in closed interval a comma a plus h where h is positive but small quantity, small number बोलिए। both are differentiable in open interval a comma a plus h। third, जी डैश एक्स डज नॉट वैनिश। वैनिश करना माने नष्ट हो जाना, गणित में नष्ट होने का मतलब जीरो के बराबर हो जाना। डज नॉट वैनिश माने जीरो के बराबर नहीं होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कामा ए प्लस एच फुल स्टॉप। जहां बी ले रहे थे हम लोग वहां ए प्लस एच लिया हुआ है। Then there exists theta belonging to open interval 0 1 माने 0 1 के बीच में थीटा है, such that f of a plus h minus f of a upon g of a plus h minus g of a equal to f dash of a plus theta h upon जी डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। यही है ए प्लस थीटा एच का मान ए और ए प्लस एच के बीच में होगा। कैसे? अगर हम थीटा को जीरो ले लें तो ये ए के बराबर आएगा ना, अगर थीटा को 1 ले लें तो ये ए प्लस एच आएगा। अब सोचिए थीटा ना तो जीरो लीजिए ना तो 1 लीजिए, 0 और 1 के बीच में ले तो इसकी वैल्यू ना ए आएगा ना ए प्लस एच आएगा, दोनों के बीच में आएगा। समझ रहे ना? यानी कि ए लेस देन ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ये है अनदर फॉर्म ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग आइए देख लें, जैसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की देखे थे।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। Let us consider a smooth curve with parametric representation x equal to g of t, y equal to f of t, a less than or equal to t less than or equal to b, t belongs to closed interval ab. Then the slope of the chord then the slope of the chord joining g of a f of a and g of b f of b इज x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट slope of the tangent at C is slope of tangent dy by dx होता है, dy by dx कहाँ C पर इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt बाई चेन रूल कहाँ C पर। dy by dt dy by dt बराबर होगा एफ डैश टी अपॉन dx by dt होगा जी डैश टी कहां पर C पर। t वैल्यू कहां a और b के बीच में है और c भी a और b के बीच में है, t की जगह रखा जाएगा तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक, बाई कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम f of b minus f of a upon g of b minus g of a equals to f dash c upon g dash c। मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। तो दो लाइंस के स्लोप आपस में बराबर हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। चलो यही लिख दिया जाए धीरे से। इसके आगे अब लिखिए implies that slope of the chord joining g of a comma f of a and g of b comma f of b is equal to slope of the tangent at C। दो लाइंस के स्लोप बराबर हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दिस इंप्लाइज दैट chord joining g of a f of a and g of b f of b is parallel to the
टेंजेंट एट सी, यही इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। चलते चलते एक बार फिर हम रिमार्क यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, कुछ टिप्पणियाँ क्या, एक टिप्पणी, Lagrange mean value theorem is particular case of Cauchy mean value theorem। हाँ, g ऑफ x को क्या कर दे, x, तो वो Lagrange mean value theorem बन जाएगा। या Cauchy mean value theorem is generalized form of Lagrange mean value theorem। Lagrange mean value theorem को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम को सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी अंदर से जान है तो ज़रूर समझ में आएगा, और एकदम बेजान है, पीछे कुछ भी नहीं आता आपको, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, आप खूब मेहनत करें। मैथमेटिक्स देखो, अचानक कोई वीडियो देखना, अचानक कोई चैप्टर पढ़ना, अचानक कहीं से कुछ पढ़ने लगना, मैथमेटिक्स नहीं आती। मैथमेटिक्स एक क्रम से पढ़ने वाली चीज़ है और बार बार पढ़ने वाली चीज़ है। एक बार दो बार पढ़ने से काम नहीं चलता। वैसे ही जैसे कि कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले, गायन करने वाले, नृत्य करने वाले, या कुश्ती लड़ने वाले, बॉक्सर है, वेटलिफ्टर है, जितने भी इस तरह के लोग हैं, नियमित अभ्यास करते हैं। एक तबलची 4 घंटा रोज तबला रियाज करता है। वही गणित का हाल है। गणित में भी 4 घंटा रोज रियाज करोगे तब गणित आपको आएगी और आपको गणित से लगाव महसूस होगा, अन्यथा तो मुश्किल है। एग्ज़ाम पास कर लेना अलग चीज़ है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को सीखना अलग चीज़ है। मेरा जो मिशन है तेरा तुझको अर्पण, इसका मोटो ही यही है कि हम आपको रेसा क्लियर कर दें, आपको हम सब्जेक्ट सिखाएं। हमारा आशय ये नहीं कि जितने क्वेश्चन है सबका सलूशन आपको दें। सलूशन प्रोवाइड करना ये मैथमेटिकल ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग यही है, आपको एक एक मैकेनिज्म समझाएं, एक एक सिद्धांत आपको स्पष्ट कर दें, एक एक बात स्पष्ट कर दें, और हर तरीके के एग्जाम्पल्स आपको बता दें। हो गई टीचिंग। थैंक यू।